हम आत्मा पैसेंजर हैं और अब हम वापस घर जा रहे हैं। वापस घर जाना है। हम वापस घर जाने के लिए पढ़ रहे हैं। घर जाने के लिए वापस पढ़ रहे हैं या घर बसाने के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि कई तो घर बसाने के लिए पढ़ते हैं, सोचते हैं बस यहाँ ही सब ठीक हो जाए। बाबा वापस जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम घर बसाने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो टीचर का लक्ष्य कुछ और, स्टूडेंट का लक्ष्य कुछ और, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बाबा तो हमें बार बार फिर भी याद दिलाते हैं कि मैं क्यों आया हूँ। मैं तो आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने। फिर जैसे दुनिया में कोई पहली बार सुनते हैं कि अब हमें वापस जाना है, तो पहला थॉट क्या आता है? सब कुछ पहले खा पी के मस्त एंजॉय कर लें, क्योंकि फिर तो वापस जाना ही है। तो जितना समय बचा है उसको तो अच्छे से, जैसे है ना, पूरा अति में चले जाएं, है ना। कई एक माता है, बहुत सालों पहले वो सेंटर आई थी, तो उनको हमने बताया कि अभी कल्प का अंत हो रहा है और अब हमें वापस जाना है। तो तब से कहती है कि वापस जाना है तो हम सोचते हैं जितना एंजॉय अभी कर सकें कर लें, है ना। ज्ञान में तो नहीं चली, पर उसने ये एक बात पक्की कर ली है कि अब ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं वापस जाना है, तो मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि अभी किसके लिए बचाना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें वापस घर जाना है, लेकिन वापस जाना ऐसे ही नहीं होता। दुनिया में आप देखो, जैसे आज बाबा ने कहा कि मुक्ति धाम जाने की बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं हमें मुक्ति मिले, हम घर वापस जाएं, लेकिन उनको समझ नहीं है। वो समझते हैं कि शायद हम घर जाएंगे और फिर चक्र से छूट जाएंगे, फिर दोबारा पाठ में नहीं आएंगे। लेकिन जो भी हो, चाहे समझ हो या ना हो, लेकिन इस दुख धाम से छूट कर, क्योंकि संन्यास मार्ग में भी क्यों कहते हैं कि अब वापस जाना है, इसलिए कहते हैं क्योंकि दुख की अति है। और जब उस दुख का अनुभव करते हैं तो कहते हैं अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी इस दुख धाम से निकल अब शांति धाम में जाना है। और हाँ, शांति धाम जो हमारा घर है, वहाँ जाने से कोई खेल ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते दुख धाम का खेल ख़त्म हो जाएगा पूरे आधा कल्प के लिए, और हम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे, जहाँ जिन बातों से आज हम छूटना चाहते हैं वो बातें पूरे 2500 वर्ष के लिए नहीं होंगी। और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि हम बच्चों के अगर ड्रामा में देखें तो सिर्फ आधा कल्प नहीं, बल्कि कहेंगे 3/4 सुख है, क्योंकि द्वापर युग में भी इतना कोई दुख नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ से निकल, अब तुम्हें जाना है घर और फिर सुख धाम में आना है। लेकिन ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि अब घर जाना है तो खाओ पियो मौज करो और फिर बाबा तो आए ही हैं लेने और चले जाएंगे, है ना। कई कहते हैं हम तो जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन जाने के लिए रेडी क्या होता है? कई बार होता है ना, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो बच्चे कहेंगे हम तो रेडी हैं, फिर कहेंगे अपना आई कार्ड ले लिया? नहीं। अपनी चीज़ें रख ली? नहीं। तो कुछ भी नहीं किया है और ऐसे ही रेडी हो गए हैं। तो एक्साइटमेंट में रेडी नहीं होना है, समझ से रेडी होना है। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें जाना है तो हमें रेडी होना है, और बाबा हमें कहते हैं एवर रेडी बनना है।
और रेडी कैसे बनना है, तो सबसे पहले बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें पहले लक्ष्य रखना है कि अब मुझे घर जाना है। तो इस पुरानी दुनिया में किसी भी देहधारी से, किसी भी वस्तु से मेरा प्यार ना हो, है ना। क्योंकि वापस कैसे जाएंगे, अगर मेरे दिल की लगन यहाँ लगी होगी तो फिर जब वापस जाने लगेंगे तो सबसे पहले तो वो याद आएंगे और फिर उनकी याद के आधार से अंतमते सोगति क्या हो जाएगी, है ना। वापस जाने के लिए अंत घड़ी जब बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा के साथ वापस जाएंगे। और अगर अंत घड़ी कोई या कुछ याद आया तो फिर अंतमते सोगति मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस दुनिया में किसी भी देहधारी या किसी भी वस्तु से मेरा प्यार ना हो, इस पुराने शरीर से भी मेरा प्यार ना हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ पतीत है और अंत घड़ी पतीत की याद आएगी तो हम पतीत पावन के साथ वापस कैसे जाएंगे, है ना। अब अपने से पूछो, हमने तैयारी की है हर एक देहधारी से, हर एक वस्तु से हम न्यारे हो गए हैं। अभी अगर जाने का समय आए तो क्या क्या और कौन कौन याद आएंगे, है ना। ये आज लिस्ट बनाना कौन कौन है जो याद आएंगे या क्या क्या याद आएगा। तो हमें अपनी अच्छे से जांच करनी है। मुझे एक बार देखो, हमें ना अपने अटैचमेंट्स का भी पता नहीं होता है। आपको पता चलता है आप किससे अटैच्ड हैं? नहीं पता चलता, क्योंकि अटैचमेंट का पता कब चलता है, जब वो दूर जाते हैं। जो चीज़ पास रहती है उसके साथ हमारा कितना लगाव है मालूम भी नहीं पड़ता। जब दूर जाते हैं तो फिर वो लगाव जो है वो समझ में आता है कि अच्छा इससे लगाव था, है ना। मान लीजिए आप रोज़ एक घड़ी पहनते हैं, अब आपको नहीं पता कि उस घड़ी से आपका लगाव है ना। या आजकल तो घड़ी भी नहीं पहनते, मोबाइल लेते हैं, तो हम सोचते हैं हमारा ऐसा कोई लगाव नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल ना हो तो ऐसे ऐसे करते हैं हाथ को, कहाँ गया कहाँ गया, जैसे हाथ ही खाली हो गया है ना। तो वो भी क्या है, वो भी लगाव है, वस्तु का लगाव। तो आप सोचो कि हमारे कितनी चीज़ों के लगाव है, स्थूल से लेकर देहधारियों तक। और फिर जब अंत घड़ी होगी तो क्या होगा, क्या हमें ये सारे लगाव याद नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी? तो ये हमें अभी चेक करना है, क्योंकि अंत कब आएगा पता है क्या? कब अंतिम घड़ी आएगी कुछ पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते एवर रेडी रहना है। अभी भी इस सेकंड भी अगर अंतिम घड़ी हो तो मुझे एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए, ऐसी अवस्था मेरी होनी चाहिए। अब आप देखो कि हम तो मुझे याद है कि एक भाई थे तो बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाते थे। कहते कि मैं सारी जीवन सोचता था मेरा अपने लौकिक पिता से बिल्कुल लगाव नहीं है, और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था मैं उनको हेट करता हूँ, क्योंकि उनके साथ कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा। भाइयों का कई बार पिता से नहीं रहता ना अच्छा संबंध तो पिता से अच्छा संबंध नहीं है, और यहाँ तक कि मैं सोचता था कि मैं उनको हेट करता हूँ। लेकिन जब पिता ने शरीर छोड़ा तो मुझे रात दिन उनके स्वप्न आए, और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर से, है ना, रोना निकल रहा हो। मुझे सारे दिन विचलित महसूस होता था, और कहते कि थॉट लेवल पे नहीं, पूरा इमोशनल लेवल पे, और ऐसा जैसे शरीर के रोम रोम में मुझे सिहरन होती रहती थी।
तो कहते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा इतना लगाव है ना। और कहते हम कोई साथ में भी नहीं रहते थे, वो तो अलग रहते थे, हम अलग रहते थे, हम नौकरी चाकरी करके बाहर रहते थे, वो तो गांव में रहते थे। लेकिन जब शरीर छूटा तो बस ये जानना कि वो नहीं है, ये बात मुझे इतना अफेक्ट की, है ना। तो कई बार हम समझते हैं कि हमारे लगाव नहीं हैं, पर बहुत सारे लगाव हमारे अंदर रहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें एक भी देहधारी, और आप सोचो कि अगर देहधारियों से इतना लगाव है तो फिर जिन वस्तुओं को रोज़ प्रयोग करते हैं उनसे भी ज़रूर होगा। तो इन सारी चीज़ों से हमें अब लगाव मुक्त बनना है। और बाबा कहते हैं ये बेकायदे प्यार है, क्योंकि अभी पावन बनने जा रहे हैं, पावन बनने का लक्ष्य है, और पतित से लगाव रखें तो ये बेकायदे हो जाता। लेकिन इसकी विधि क्या है, कैसे बने लगाव मुक्त? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लगाव की तो मालूम भी नहीं पड़ता कहाँ लगाव है, कहाँ दिल का प्यार छिपा पड़ा है। तो लगाव मुक्त बनने की विधि है एक बाप से प्यार, है ना। सारे दिन एक बाप से प्यार, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, और बाबा से सर्व संबंधों का सुख अनुभव करना, बाबा की याद में इतना निरंतर रहना कि हमारे अंदर से देह का भान पिघल जाए। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु एक बाबा है। सत्य तो यही है ना, कि सत्य ये है कि वो लौकिक पिता मेरा पिता है, वो लौकिक माँ मेरी माँ है। सत्य तो ये नहीं है। लेकिन जब एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे, जब एक बाप से सर्व संबंधों की रसना का अनुभव निरंतर करेंगे और दिल उससे भरपूर होगी, तब जाकर ये देहधारियों से, है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। अब आप सोचो कि जिनसे हम सोचते हैं हमें लगाव नहीं है, वो जो लगाव नहीं है उनसे भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई है ना, कुछ छोटी सी भी प्राप्ति कभी हुई है, कुछ थोड़ी 2 घड़ी का प्यार मिला है, तो हम उसमें भी फंस जाते हैं, क्योंकि पूरे भिखारी हैं ना। तो थोड़ा एक कटोरे में 10 पैसा भी आया है तो उस पर भी जैसे अटैचमेंट हो गया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना अभी बाबा के से सर्व संबंधों का अनुभव कर इतना दिल को भरपूर करना है कि यहाँ से संपूर्ण रूपेण लगाव मुक्त हो सके। और मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखी, क्योंकि आप देखो जब हम बाबा के पास आ भी जाते हैं, ज्ञान में भी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अगर मुझे कुछ इमोशनल चाहिए, है ना, मुझे सांत्वना चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, तो पुरानी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस देहधारी से मुझे ये मिलेगी, है ना, और उसके ही पीछे हम जैसे भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर मैं आत्मा और मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है, ये मैं अभ्यास करती हूँ, है ना। अभ्यास कब होता है? अमृत वेले और योग के समय में अभ्यास करती हूँ। और फिर जब मुझे कुछ भी इमोशनल चाहिए तो मैं बाबा की याद से, बाबा से वो लेने लगती हूँ। तो धीरे धीरे मेरी वो जो डिपेंडेंस है देहधारियों पर, वो ख़त्म होती जाती है, और मुझे वो अनुभव होता है, वो जैसे एक अनुभव के रूप में मुझे समझ में आता है कि मुझ आत्मा को वास्तव में सब कुछ बाबा से मिलता है ना। जैसे आपका मन अशांत है, आपको किसी से बात करनी है, तो अगर आप देहधारी के चक्कर में हैं तो भले आप क्लास में सुनेंगे, कभी सुना भी देंगे किसी से कि बाबा से दिल की बात करो, लेकिन करी नहीं है आपने।
तो जब करी नहीं है तो आपको पता नहीं है कि बाबा से बात करना ज़्यादा यूज़फुल होता है देहधारी से बात करने से लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर बाबा से बात करते हैं तो आपको फिर समझ में आएगा कि आज तक हम फालतू ही देहधारी के चक्कर में पड़े हुए थे। और वो अनुभूति जो है, चाहे वो शांति की आस हो, चाहे सहयोग की हो, चाहे स्नेह की हो, चाहे शक्ति की हो, हर एक चीज़ जो आत्मा को चाहिए वो वास्तव में बाबा से मिलती है और बुद्धि योग बल से मिलती है। लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, हम बाबा से वो अनुभव करने जाते ही नहीं। और अगर हम बाबा के साथ योग में अभ्यास करते हैं सर्व संबंधों का, और फिर जब जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, मुझे जिस प्रकार से मुझे प्यार चाहिए है ना, अगर मैं उस प्यार के लिए बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा से मुझे सर्व संबंधों का सुख मिलता है। ये अनुभव मुझ आत्मा को होता जाता और ये रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूँ और सचमुच मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है। लेकिन उसके लिए बहुत काल का हमें अभ्यास और एप्लीकेशन चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब एक पतित पावन बाप से प्यार करना है, क्योंकि जब हम देहधारी से प्यार करते हैं ना तो वो प्यार हमें बंधन में बांधता है ना। दुनिया में क्या कहते हैं? शादी का बंधन, प्यार का बंधन, और वास्तव में वो बंधन है। लेकिन जब हम पतित पावन से प्यार करते हैं तो वो प्यार हमें लिबरेट करता है, क्योंकि बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने से मैं आत्मा भरपूर बनती हूँ। मैं आत्मा डिपेंडेंट नहीं, खाली नहीं बनती, भरपूर बनती हूँ। तो बाबा हमें ये पहली चीज़ सिखाते हैं कि अगर हमें वापस जाना है और हमें पावन बनकर, भरपूर बनकर वापस जाना है तो मुझे अभी देहधारियों और वस्तुओं के लगाव से जैसे न्यारा होना है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता थी तो ज्ञान में बहुत समय चली और युगल बच्चों के साथ रहती थी लौकिक परिवार में। तो बहुत सारे विघ्न आते थे जैसे आते हैं, लेकिन उन सारे विघ्नों के बीच भी अच्छा मुरली क्लास करना, ज्ञान योग में रहना, सब कुछ करते। लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, 3-4 साल बहुत अच्छे ज्ञान में चली और हर चीज़ में कहती कि नहीं बाबा तो सबसे बड़ा है, बाबा की श्रीमत पर तो चलना है। लेकिन फिर कुछ साल के बाद उसके लौकिक पिताजी बीमार हुए शरीर के रूप से। तो जब लौकिक पिताजी के पास गई तो लौकिक पिताजी की सेवा में ऐसी मगन हुई कि मुरली भी छूट गई, योग भी छूट गया, कौन बाबा तक आ गया है ना बिल्कुल बाबा को जैसे भूल ही गई। तो मैंने फिर उसको एक दिन पूछा, आप तो इतना अच्छा 4-5 वर्ष इतना अच्छा चले, अभी ऐसा क्या हो गया? ठीक है पिताजी की सेवा कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हो, लेकिन आप योग नहीं कर पा रहे हो या एक दिन मुरली एक टाइम नहीं सुन पा रहे, ऐसा क्या है? तो मुझे कहते पता नहीं दीदी, हो मुझे लगता है ना अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं अपने युगल को पसंद नहीं करती थी लेकिन मैं अपने पिता को बहुत प्यार करती हूँ। शायद वहाँ मेरा लगाव है। और ये जैसे आप मुझे बार बार पूछते हो ना ऐसा क्या हो गया, तो मैंने बहुत इस पर विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगाव जो है मुझे युगल बच्चों से नहीं था, मुझे पिता से था। और अभी मैं पिता के पास आई तब से मुझे जैसे बाबा भी भूल गया और मेरी अटैचमेंट जो है वो जाग गई। तो आप सोचो कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि कैसे हमारे ये है ना लगाव होते हैं और किस प्रकार। आप सोचो अंतमते सोगति तो छोड़ो, अभी उसकी यात्रा पता नहीं, आगे का ड्रामा तो पता नहीं, लेकिन अभी की तो यात्रा उसकी पूरी ठप पड़ी है तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देहधारी का लगाव जो होता है वो एक से रस्सी की तरह है ना।
आपके कमर में बंधी हुई है, जैसे ही उधर से खींच होगी आप सारा जो जितना भी आगे बढ़े हैं वो सारा पीछे आ जाता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं कि इस देह से तंग नहीं होना है ना, इस देह से तंग नहीं होना है, क्योंकि आत्मा को इसी देह से पुरुषार्थ करना है। अब देखो, जिसका ये एक बहुत बड़ी समझदारी की बात होती है कि जिसका हमें सहयोग चाहिए उसको हम शुभ भावना तो दें, है ना। मैंने ये देखा है कि दुनिया में आज इतनी भी प्रैक्टिकल समझ नहीं है व्यक्ति को कि जिसको सहयोगी साथी बनाना है उसी को शुभ भावना नहीं देते, है ना। तो जब शुभ भावना आप उसको देंगे नहीं, जिसको सहयोगी साथी बनाना है, और हमेशा कहेंगे ये मेरे तंग होने का कारण है, इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो फिर अगर आप उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते तो बढ़ ही जाओ ना। लेकिन अगर उनको छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं रहे और उनको साथ लेकर ही चलना है, तो फिर उनसे तंग होने का कोई मतलब नहीं होता, है ना। बार बार ये संकल्प क्रिएट करना, ये मेरे जीवन का विघन है, ये प्रॉब्लम है, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ, तो कई बार आत्मा को इतनी अक्ल भी नहीं होती कि ये जो देह है ना, भले ही बाबा कहते हैं इसमें 100 चत्तियाँ लगी हो है ना, दुनिया भर के ऑपरेशन हुए हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसी देह के साथ मुझे पुरुषार्थ करना है, और यही देह मुझे नर से नारायण बनाएगी तो इस देह से मुझे कभी तंग नहीं होना है, इस देह को मुझे बहुत शुभ भावना देनी है। कभी भी मेरे अंदर संकल्प में भी ना आए कि एक ऐसा शरीर है, या इस शरीर में देखो रोज़ कुछ ना कुछ होता है, कोई दूसरा भी कह दे तो भी आप उस बात को कभी लो नहीं। और मैं तो सदा ये सोचती हूँ कि देखो, 84 जन्म हम लेते हैं, 84 शरीर लेते हैं, लेकिन बाबा तो मुझे इसी शरीर में देखता है ना। शिव बाबा जब भी मुझे देखेंगे, हर कल्प इसी सूरत को देखेंगे, इसी देह को देखेंगे, है ना। तो जिस देह पर बाबा की दृष्टि पड़ती है वो तो भले 84वां है, लेकिन ये मेरा सबसे अनमोल शरीर है, और इसी शरीर से मुझ आत्मा को पुरुषार्थ करके लॉटरी लेनी है। और बाबा कहते कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर शरीर में बीमारी भी है, कोई और बात भी है, तो सबसे बड़ी खुराक जो है वो खुशी की खुराक है ना। दुनिया में भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले कहेंगे खुश रहो है ना, खुश रहने से बीमारियां भी ख़त्म हो जाती, खुश रहने से सारी बातें। तो बाबा कहते हैं योग बल से खुशी की खुराक खाते रहो, और बाबा कहते हैं कि इस शरीर में खुश होकर रहना है और खुशी खुशी ये शरीर छोड़ना है, इस शरीर से इतना पुरुषार्थ करना है। आप देखो, ये बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल लॉ है कि जिस चीज़ को हम बुरा कहते हैं उसके साथ हमारा कर्म बंधन बढ़ता है, और जिस चीज़ को हम शुभ भावना और दुआएं देते हैं उसके साथ हमारा कर्म बंधन सेटल होता है। लेकिन हम करते क्या है, उल्टा। जब कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम उसे खूब दुर्भावना देते हैं तो क्या होता है, उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, और फिर वो मेरे साथ और भी लंबे समय तक मुझे दुख देने के लिए रहेगी। तो बाबा कहते हैं इस शरीर से तंग नहीं होकर बाबा की याद से खुशी की खुराक खिलाते, इस शरीर में पुरुषार्थ करते, मुझे ऐसा बन जाना है कि मेरा और इस शरीर का हिसाब किताब पूरा हो जाए। क्योंकि जितना आप शरीर के साथ पुरुषार्थ करेंगे,
सारे हिसाब किताब के साथ शरीर का भी हिसाब किताब पूछ तो होगा, और फिर इस शरीर को खुशी खुशी छोड़कर जाना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब इस शरीर में रहते तंग नहीं होंगे तो छोड़ के भी खुशी खुशी जाएंगे, और तंग होते होंगे तो वो जो शरीर है उसको छोड़ते समय खुशी नहीं होगी। समझ रहे हो? मैं आपको इसमें ना एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ। एक युगल थे, तो दोनों जब भी मिले तो कहें कि पता नहीं मेरे कौन से जन्म का पाप है जो ये मुझे मिल गए, और मुझे तो पहली अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इनको छोड़ दूँ। दोनों ही कहें, है ना, दोनों ही सेम बात कहें, सामने भी कहें, अलग अलग भी कहें। फिर एक टाइम आया जब उनका जो बेटा था उसने कहा कि अगर आप लोग अलग अलग रहना चाहते हो तो मैं आपको अलग अलग इंतज़ाम कर दूंगा, क्योंकि बेटा अच्छा कमाने लगा था। तो उसने कहा कि आप लोग हमेशा लड़ते हो और परेशान होते हो, तो दोनों रहे नहीं अलग रहे साथ में। और जो बेटा था आज तक दोनों मिलके उसको तंग कर रहे हैं लेकिन अलग नहीं होते। तो क्या है कि हम कहते हैं कि ये मुझे तंग करते हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन जिनके साथ ज़्यादा ये तंग वाला संबंध बनाते हैं ना, उनके साथ कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाता है, और फिर उनको खुशी से छोड़ भी नहीं सकते। तो बाबा हमें कहते हैं शरीर के साथ भी ऐसा ही है कि शरीर के साथ अगर तंग होंगे तो अंत घड़ी भी खुशी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तंग होने का संस्कार भी बनता है और कार्मिक अकाउंट भी जो है वो कॉम्प्लिकेट होता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब हमें शरीर के लिए सदा शुभ भावना और शरीर से पुरुषार्थ कर खुशी की डोज खाते हुए शरीर से खुशी से न्यारा होकर जाना है। और तभी तो सतयुग में हम एक शरीर खुशी से छोड़कर दूसरा लेंगे, वो संस्कार हमें अभी बनाने हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात बाबा कहते हैं कि मुझे जाने के लिए क्या तैयारी करनी है। तीसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि अब मुझे होली हंस बनना है ना। होली हंस बन मुझे ज्ञान रतन चुगने हैं। और आप देखो कि जो हंस होता है और बगुला, तो हंस और बगुले में क्या फ़र्क होता है कि हंस के अंदर परख शक्ति होती है। देखने में तो दोनों एक जैसे होते हैं, है ना, लेकिन हंस के अंदर परख शक्ति होती है। कहते हैं हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, और मोती और रतन को, मोती और पत्थर को, या रतन और पत्थर को अलग अलग कर देता है। तो बाबा हमें कहते हैं अब हमें बाबा ने होली हंस बनाया है। अब हमें बाबा ने पवित्रता की शक्ति दी है, तो उस पवित्रता की शक्ति के आधार से अब हमें रतन चुगने हैं और पत्थर नहीं चुगने। तो सारे दिन हमारी बुद्धि में ज्ञान रतन फिरे। जो बातें मुझे आगे नहीं बढ़ाती, जो बातें मेरी स्थिति को ऊंचा नहीं करती, उन बातों को मुझे बुद्धि में धारण नहीं करना। आप बहुत सारी बातें सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे। आजकल क्या है, भय विकार सब कुछ ज्ञान के पैकेट में रैप करके दिया जाता है ना। भय भी कोई देता है, विकार भी कोई देता है। कैसे देते हैं, है ना। एक कुमार है तो उसको कोई कह रहे थे कि आप लोगों को तो जीवन का अनुभव नहीं है, हमें अनुभव है। एक पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे शादी ना होना तो बहुत पछताते हैं। तो ये जो सारा ज्ञान है ये सब उल्टा है, लेकिन एक पार्टनर कंपेनियन होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैं आपको अपने जीवन का ज्ञान दे देता हूँ, इसको आप ठुकराओ चाहे जो भी करो, है ना। तो उस भाई ने पूछा आपके युगल कहाँ है, तो कहते 10 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया। तो युगल ने 10 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया और आपको कंपनी अभी कौन दे रहा है। तो वो कहते नहीं ये सब बातें, ये फालतू बातें। अब वो तो चलो डेस्टिनी है, किसी कोई रहता है कोई जाता है, लेकिन शादी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप देखो कि मनुष्य क्या है कि हर चीज़, चाहे
काम में धक्का देगा आपको, या क्रोध में, या लोभ में, या मोह में, देहाभिमान में, हर चीज़ में वो ज्ञान के पैकेट में उसको अच्छे से लपेट कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें ये अंतर करना आता है कि ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, और कौन सी चीज़, कौन सी बात मुझे पवित्र बनाती है, योगी बनाती है, किस बात को मुझे बुद्धि में धारण करना है, किस पॉइंट को मुझे बुद्धि में धारण करना है, किस बात को मुझे बुद्धि में धारण नहीं करना, ये सारी बातें है ना। अब आप देखो दुनिया में क्या होता है कि ज्ञान के नाम पे आजकल ये छोटी छोटी रील्स आती है ना, कि ये खाते हैं तो ये हो जाता है, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाएंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब आपके भंडारे में सारे एल्यूमिनियम के बर्तन ही भरे हुए हैं, है ना। तो आपको ज्ञान क्या मिला कि खाओ भी और डरो भी। तो या तो आप है ना हर वीडियो देखते सारे बर्तन बदल दो, या फिर आप उनको नहीं देखो ना। जो बातें आप जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, जिनका हो सकता है कि उसमें कोई तथ्य हो, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप अभी बर्तनों को बदल रहे हैं तो फिर उस बात को क्यों देखना जो सिर्फ आपके अंदर भय बढ़ा रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी चीज़ें या डिज़ायर बढ़ाती हैं, है ना। कई बार कहेंगे ये चीज़ ऐसे होगी तो इसमें बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो चीज़ तो अभी ऐसी है नहीं ना। तो इसका मतलब आपको आपने उसको देखकर क्या किया, बस ये संकल्प क्रिएट किया कि मेरी लाइफ जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है तो आपके अंदर अप्राप्ति का अनुभव हुआ, तो वो ज्ञान किस काम का। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब हमें सिर्फ एक ही, क्योंकि ज्ञान तो एक बाबा के पास ही है, बाकी तो सब कुछ अज्ञान है। तो अब हमें हंस बन मोती चुगना है। अब हमें किसी के अवगुण नहीं देखने, हमें कहीं से भी उल्टी बात सुनकर बुद्धि में नहीं रखनी, क्योंकि सब कुछ पैकेज होता है ज्ञान की तरह। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को मुझे नहीं रखना जो मुझे शांति, पवित्रता या योग की तरफ नहीं बढ़ाती और जो मुझे विकारों की तरफ बढ़ाती है। फिर बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे कदम में पदम है, तो हमें हर कदम में पदम जमा करने। हमें बाबा दिव्य अलौकिक कर्म सिखाते हैं, हमें बाबा कर्म योग सिखाते हैं। बाबा हमें कहते हैं हमारा उठना, देखना, बोलना, खाना पीना, सुनना, सब कुछ कमाई कराने वाला हो सकता है ना। दुनिया में लोग उठते हैं, उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। तो क्या हुआ, वही उठना, या आजकल क्या करते हैं, उठते ही मोबाइल देखते हैं। अगर आप मोबाइल देखते हैं उठते ही, तो चाहे 3:30 उठो चाहे 4 उठो, वो अमृत वेला नहीं है है ना। वो तो आपके बुद्धि में क्या गया, कमाई की जगह घाटा हुआ। तो बाबा कहते हैं हर कदम पर कमाई कैसे करनी है, हर कर्म करते हुए कमाई कैसे करनी है। संबंध संपर्क में आते, आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि बाबा हमें कई बार कहते हैं कि तन, मन, दिल और संबंध चारों में आते हम कमाई करें, है ना। तो तन को जब हम मंदिर समझते हैं आत्मा रूपी मूर्त का, और उस तन को उतना स्वच्छ रखते हैं उस आधार से, तो उस तन से भी प्योरिटी की वाइब्रेशन हम रेडिएट करते है ना। मन के संकल्पों को सदा मन मनाभव कर बाबा की याद के आधार से शक्तिशाली रखना, ये है मन से कमाई, दिल से कमाई। आप देखो हम जो भी कुछ करते हैं जब हम दिल से करते हैं तो उसमें कमाई होती है ना। मान लो मैं क्लास करा रही हूँ पर दिल से नहीं करा रही, तो आपकी कमाई हो जाएगी, मेरी नहीं होगी है ना। कितना वंडरफुल है ये। हम उठे, सुबह उठे, बैठे, दिल से नहीं बैठे, कमाई नहीं हुई। तो दिल से कोई भी कार्य किया, पुरुषार्थ का, सेवा का, तो कमाई होती। संबंध संपर्क में आते संतुष्टता से कमाई होती। हम संतुष्ट रहे, अन्य हमसे संतुष्ट हुआ, हमने जो बोले, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया, उससे उनको दुख नहीं, उनको सुख मिला, उनको कुछ प्राप्ति का अनुभव हुआ। और हमारे अंदर भी
जो भी उनका जैसा भी संस्कार है, हम उन संस्कारों को ना देख आत्मिक दृष्टि रख संतुष्ट होकर उस व्यवहार में रहे तो उसमें कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हर कदम पर कमाई सिखाता हूँ और तुम ही बच्चे हो जो कमाई करते हो। फिर बाबा हमें कहते हैं बाबा को याद करना हर घड़ी। बाबा कहते हैं कभी किसी लौकिक पिता को देखा है कहते हुए मुझे याद करो, मुझे याद करो है ना। मैं कहता हूँ क्योंकि ये याद जो है ये खिसक जाती है और इस याद से ही तुम्हारी कमाई होती है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें तूफ़ानों के बीच भी है ना अचल अडोल रहकर और मंजिल पर पहुंचना है। बाबा कहते तूफ़ान को मत भूल जाना कि सच की नाव, जब सच सामने आता है तो तूफ़ान भी आएंगे और उन तूफ़ानों के बीच निश्चय बुद्धि हो, तुम्हें मंजिल पर पहुंचना है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये याद रखकर कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुम्हें मंजिल पर पहुंचना है, तभी घर जाएंगे। नहीं तो सोचेंगे कि बाबा आया, बाबा की श्रीमत पर हम सब कुछ करें, तूफ़ान क्यों आए, तो वो क्यों ले डूबेगा, है ना। तो तूफ़ान के लिए बाबा कहते तूफ़ान को जानकर तूफ़ान के बीच से कैसे निकलना है, कैसे अपने है ना मर्यादा के बल से, श्रीमत के बल से, याद के बल से निकलना है, वो भी हमें सीखना है। और फिर बाबा कहते टीचर बन हर एक को बाप का परिचय देना। तो ये सारी विधियां हैं जिससे हम वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, ओम शांति।